आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इक्वेशन लिखनी है। ये जो नीचे आपको स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनानी है। सिंपली सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन बनानी। तो सबसे पहली क्या है, द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 इज 9। इसका मतलब क्या है, जो सम है नंबर किसका, x और 4 का जो सम है वो किसके इक्वल है, 9 के। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 4 इक्वल्स टू किसके होंगे, 9 के इक्वल होंगे। यही तो कह रहा है वो, x एंड 4 का जो सम है वो इक्वल है 9 के। तो हमने इक्वेशन बना दी x प्लस 4 इक्वल टू 9। फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, अपने मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं क्या इक्वेशन होगी। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। इसका मतलब है जो हम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2 को सब्ट्रैक्टेड करना है। इज का मतलब क्या होगा, इक्वल, और क्या है वैल्यू मिलेगी हमें, 8 होगी। हमें ये चेक नहीं करना कि होगी या नहीं होगी, सिर्फ हमें इक्वेशन बनानी है। तो हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 10 टाइम्स a इज 7। इसका मतलब है 10 टाइम्स जो होगा a का, इसका मतलब क्या है, जो 10 इंटू a इक्वल्स टू किसके होगा, 17 के। तो मतलब कि 10 का जब इंटू करेंगे हम a में तो किसके इक्वल होगा, 17 के। तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 10a इक्वल्स टू 17 हो गया। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम फोर्थ को देखते हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टेटमेंट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। इसका मतलब है जो नंबर b है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, b डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू किसके होगा, 6 के। तो हमारी ये बन गई इक्वेशन। फिर फिफ्थ वाले में क्या है, 3/4 ऑफ t इज 15। इसका मतलब इक्वल्स टू है 3/4 ऑफ t। t का कितना, 3/4। तो 3/4 कितना होता है, 3/4। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किसका, t का। इसका मतलब इक्वल्स टू किसके होगा, 15 के। लो बन गई इक्वेशन। फिर उसके बाद में क्या है, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77। 7 टाइम जो भी होगा m का, तो इसका मतलब क्या है, 7m, मतलब 7 टाइम्स m का मतलब है 7 इंटू m, तो 7m हो गया। प्लस करना है उसमें किसको, 7 को। हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू मिलेगा 77, ठीक है। अब 7 वाले स्टेटमेंट पे देखते हैं। 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ अ नंबर किसका, 1/4 x में से माइनस कर देंगे 4 को तो हमें 4 मिलेगा। तो 1/4 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आर नंबर क्या, x का, ठीक है। आर नंबर क्या दे रखा है, x दे रखा है। माइनस करना है किसको, 4 को। क्या मिलेगा, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन। 8th वाली स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ यू टेक अवे फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। इसका कहने का मतलब है जो आपने 6 टाइम्स y, मतलब कि क्या हुआ, 6 टाइम y का मतलब 6y में से 6 को क्या कर दिया, टेक अवे कर दिया। टेक अवे मतलब निकाल दिया, मतलब कि क्या, माइनस कर दिया 6 को। तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू वो किसके होगा, 60 के इक्वल होगा। बन गई हमारी इक्वेशन। अब 9th और लास्ट इक्वेशन। इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। 1/3 ऑफ z में से हम 1/3 ऑफ z में हम 3 को प्लस करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। 1/3 मतलब कि 1/3 ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई किसका, z का, किसमें हुआ है, 1/3 में। फिर क्या प्लस करना है हमें, 3 को प्लस करना है, 3 को ऐड करना है, क्या मिलेगा हमें, इक्वल टू 30 मिलेगा। ये थी कुछ सिंपल सी इक्वेशंस जिन्हें हमें स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशंस को बनाना था। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन को बनाया जाता है। सिंपली क्या करना होता है, आपको स्टेटमेंट को समझना होता है एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या रहा है। आपने देखा यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, बट इनके जो इक्वेशन हमने कितनी आसानी से बना ली। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।